हेलो विद्यार्थी मित्रों, तो आप सभी का स्वागत करते हैं हमारे इस YouTube चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 9 विषय सामाजिक विज्ञान का नवनीत असाइनमेंट फर्स्ट एग्जाम चैप्टर नंबर 3 सेक्शन बी का जितने भी क्वेश्चन है उसके आंसर आपको बताने जा रहे हैं। राइट, चैप्टर नंबर 3 सेक्शन बी। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, मुसोलिनी ये इटली में फास्टिस्ट पक्ष ने स्थापना करी काढ़ा को, यानी बेनिटो मुसोलिनी ये इटली के अंदर फास्टिस्ट पार्टी की स्थापना किया। ठीक है, कारण क्यों किया भाई, कारण दे। ये रहा भाई आपका प्यार भरा आंसर। प्रथम विश्व युद्ध में इटली विजेता राष्ट्रों के पक्ष में था, अर्थात जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ तो जो देश जीत गए उसी देश के ग्रुप में इटली भी था और उनके ही पक्ष में रहकर युद्ध भी लड़ा, यानी जो जीते उनके साथ ही इटली खड़ा रहा। इटली का 12 अरब डॉलर तो खर्च हुआ इस लड़ाई में। इटली के 6 लाख सैनिक की जान हानि हुई, मर गए। फिर भी विजेता मित्र राष्ट्रों ने मनपसंद प्रदेश ले लिए और इटली को थोड़ा मोड़ा दे दिया, जबकि इटली हाथ से हाथ मिलाकर लड़ाई में था। और क्या हुआ, रिजल्ट आने के बाद जो लोग जीते थे उसमें इटली भी जीता था, तो जो लोग पावरफुल थे वो सब अच्छा अच्छा ले लिए, इटली को कुछ दिए ही नहीं, खराब दे दिए। इटली को गुस्सा आ गया, इटली का राष्ट्रीय आत्मसम्मान भंग हो गया। इटली की सरकार को उत्तरदायित्व मानकर इटली की जनता इस राष्ट्रीय अपमान का बदला लेना चाहती। अब इटली की जनता क्या बोलती है, इटली की सरकार की वजह से ही सब कुछ हुआ, अगर इटली की सरकार चाहती तो सब कुछ सही होता, बट इटली की सरकार कुछ चाहिए नहीं। इटली को ऐसे कठिन संयोगों में निकालने के लिए बेनिटो मुसोलिनी ने इटली में फास्टिस्ट दल की स्थापना की और इसका प्रतीक लकड़ी का गट्ठर और कुल्हाड़ी था, जो रोमन सम्राट की सर्वोपरता का प्रतीक। सिंबल भी कैसा रखे भैया, लकड़ी का गट्ठर कुल्हाड़ी, समझ रहे हो ना। कुल्हाड़ी लेके जंगल में गए और लकड़ी काट के गट्ठर बना के घर लाए। यानी कहने को तो इतना ज्यादा गुस्सा आ गया था ना इनके अंदर कि जो लोग इनसे छल कपट के, वो लोग को मारना चाहते थे, लोग बर्बाद करना चाहते थे। समझ में आया ना। चलो भाई, दूसरा प्रश्न है, हिटलर उग्र साम्राज्यवादी नीति द्वितीय विश्व युद्ध માટે जवाबदार बनी थी, कारण आपको। यानी हिटलर का जो उग्र साम्राज्यवादी नीति था वही नीति द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। कैसे बनी देखते हैं भाई, क्या किया ऐसा इसने, समझो। सबसे पहले हिटलर ने राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल 1919 में शामिल। सबसे पहले हिटलर जो जर्मनी का था, एडोल्फ हिटलर, राष्ट्रीय समाजवादी जर्मन मजदूर दल एक पार्टी थी, इस पार्टी में 1919 में सबसे पहले तो ये घुसा और यह दल नाजी दल के रूप में प्रसिद्ध हो गया धीमे धीमे। नाजीवाद के जो सैनिक थे नीले रंग के सैनिक पोशाक पहनते थे, कंधे पर लाल रंग की पट्टी बांधते थे और स्वास्तिक जैसे प्रतीक लगाते थे। फिर भैया ये जर्मन का जो हिटलर था, राष्ट्रवादी समाजवादी जर्मन मजदूर दल में घुस की इस पार्टी को बड़ा बना के नाजी दल के रूप में फेमस कर दिया और लास्ट में ये इसी पार्टी का क्या बन गया, राजा बन गया। सत्ता पर आने के बाद हिटलर का निरंकुश सत्तावादी युद्धप्रिय स्वभाव स्पष्ट रूप से देखने लगा। जैसे ही सत्ता में आया ना, समझ जाओ कि उसको युद्ध लड़ना है, जर्मनी को फिर से पहले जैसा बनाना है। उसका मुख्य उद्देश्य था जर्मनी को एक महत्वपूर्ण सत्ता के रूप में फिर से उदित करो। एक समय था, प्रथम विश्व युद्ध के टाइम में एक समय था कि जर्मनी बहुत आगे था, लोग डरते थे, थर थर कांपते थे उससे। परंतु उसकी नीतियों का लक्ष्य जर्मन जाति के शुद्धिकरण के नाम पर एक तरफ जर्मनी को तो आगे पहुंचाना था, लेकिन दूसरी तरफ जर्मनी के अंदर जो यहूदी थे, जो जिप्सी थे, मानसिक रूप से विक्षिप्त पागल व्यक्तियों का नाश करना था। यानी हिटलर जर्मनी के अंदर यहूदियों जिप्सियों को तो बर्बाद कर डाला, मार डाला, कटवा डाला। समझ में आ रहा है, कटवा कटवा कर रुई में फेंकवा देता था और रुई में आग लगवा देता था। द्वितीय विश्व युद्ध के अंत तक असंख्य यूरोपीय यहूदियों ने जीवन खोया, जिसे होलोकॉस्ट, नरसंहार बोलते हैं। नरसंहार कर डाला था हिटलर ने। हिटलर का विस्तारवाद, हिटलर का पड़ोसी देशों पर सैनिक कार्रवाई, हिटलर का समूह नाश करने, अलग अलग समूहों को नाश करने की नीति, यही द्वितीय विश्व युद्ध की महत्वपूर्ण कारण बनी। आई होप विद्यार्थी मित्रों आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, राइट। उसके बाद हमारा प्रश्न नंबर 3 है,
संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग कौन कौन से हैं बताना है। तो आसान आंसर है संयुक्त राष्ट्र संघ के मुख्य अंग। तो संयुक्त राष्ट्र अपने उद्देश्यों को सिद्ध करने के लिए जिस तंत्र का गठन किया उसके निम्नलिखित 6 अंग है। पहला सचिवालय, दूसरा सामान्य सभा, तीसरा सुरक्षा समिति, चौथा आर्थिक और सामाजिक समिति, पांचवा अभिभावक समिति और लास्ट अंतरराष्ट्रीय न्यायालय। समझ में आ रहा है? आगे चले, आगे चलते। संयुक्त राष्ट्रों की स्थापना शा માટે કરવામાં આવે છે? संयुक्त राष्ट्र की स्थापना किस लिए किया गया? तो बहुत आसान है ये प्रश्न का उत्तर, ध्यान से देखो। प्रथम विश्व युद्ध के अंत में विश्व में अंतरराष्ट्रीय शांति की स्थापना के उद्देश्य से एक राष्ट्र संघ की स्थापना की गई, परंतु द्वितीय विश्व युद्ध हुआ फिर भी, अर्थात राष्ट्र संघ निष्फल गया। द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने के बाद विश्व में पुनः एक बार शांति और सुरक्षा के लिए सहअस्तित्व के उद्देश्य से संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945, जिसका कार्यालय न्यूयॉर्क में रखा गया। यही है भैया कि प्रथम विश्व युद्ध के बाद भी संयुक्त राष्ट्र संघ बना, बट वह असफल रहा। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ तो उसके बाद जो बना है वह बहुत पावरफुल है। उसमें 5 रशिया, जर्मनी, चाइना, फ्रांस, अमेरिका ऐसे कंट्री 5 है, जिससे वह काफी पावरफुल है, जिससे आगे कुछ होता नहीं है। आज भी तीसरा विश्व युद्ध नहीं हुआ। जब जब ऐसा लगता है तीसरे विश्व युद्ध की चिंगारी उठ रही है, ये संयुक्त राष्ट्र संघ उसको रोक देता है। अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है ना अच्छे से? ओके, आगे देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य 2 परिबल कौन कौन से? द्वितीय विश्व युद्ध के मुख्य परिबल कौन कौन से हैं? तो ये रहा आपका आंसर, द्वितीय विश्व युद्ध के परिबल। तो द्वितीय विश्व युद्ध के परिबल में पहला नंबर है उग्र राष्ट्रवाद, दूसरा नंबर है गुटबंदियां, तीसरा नंबर सैन्यवाद, चौथा नंबर राष्ट्रसंघ की असफलता, पांचवा नंबर वर्सेस की संधि, छठा नंबर एडोल्फ हिटलर की साम्राज्यवादी महत्वाकांक्षा, सातवां नंबर जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण तात्कालिक कारण। यही 7 कारण है। ठीक है, आई होप आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे चलते हैं। आगे हमारा टॉपिक चेंज हुआ, नीचे ना पारिभाषिक शब्दों समझाओ। राइट, अब एक एक को समझते हैं। सबसे पहले फासिज। फासिज क्या है जानते हैं, सबको एक साथ समझ जाते हैं। पहला फासिज है, दूसरा बीटो पावर, तीसरा संयुक्त राष्ट्र, चौथा ठंडू युद्ध यानी शीत युद्ध, और ये फाओ, फिर यूनिसेफ, फिर यूनेस्को, फिर मॉस्को जाहिरात। ठीक है, सबको एक एक समझ जाते हैं। राइट, ओके। सबसे पहले फासिस। तो फासीवाद इटली में फासिस शब्द से आया है, यानी इटली में जो फासिसवाद पार्टी मुसोलिनी ने जो अपनाया था, ठीक है, उस फासिस शब्द से आया। फासिस शब्द का अर्थ है सभी वस्तुओं पर राज्य का अधिकार होना। ठीक है, यानी इटली में ये पार्टी जब बनी, फासिस वर्ड से आया, मतलब इटली में जो कुछ भी है सभी पर राज्य का अधिकार होगा। राइट ना। नेक्स्ट क्वेश्चन। उसके बाद संयुक्त राष्ट्र क्या है? ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग है, राइट, जिसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन, ये 5 अस्थायी सदस्य, वीटो पावर बोलते हैं, वेटो पावर, इसी को हम बोलते हैं वेटो पावर। 5 अस्थायी सदस्य देशों की इस सत्ता को निषेधाधिकार मिला है, जिसे वेटो कहते हैं, वेटो पावर। रूस में सबसे अधिक इस पावर का उपयोग किया है, यानी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 वेटो पावर है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे महत्वपूर्ण अंग सुरक्षा समिति है, इसमें अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, चीन है, 5 स्थायी सदस्य, और ये 5 स्थायी सदस्य को एक अलग ही पावर मिला है जिसे वेटो पावर बोलते हैं, और इस पावर का सबसे ज्यादा उपयोग रशिया किया है। ठीक है, आगे देखो। संयुक्त राष्ट्र संघ क्या है? द्वितीय विश्व युद्ध पूरा होने पर विश्व में फिर से एक बार शांति के लिए, सुरक्षा के लिए, उसके सहअस्तित्व के उद्देश्य को पूरा करने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की गई 24 अक्टूबर 1945 को, और उसका कार्यालय कहाँ रखा गया? न्यूयॉर्क में रखा गया। कहाँ रखा गया? न्यूयॉर्क में। आगे देखो, शीत युद्ध क्या है? तो बहुत बड़ा स्टोरी तो नहीं लिख सकते हैं इसमें, तो बहुत बड़ा मैंने बताया है, बट आपको शीत युद्ध समझ जाने का कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरा विश्व 2 महासत्ताओं में बढ़ गया, एक तरफ रशिया और एक तरफ अमेरिका। रशिया अमेरिका दोनों पावरफुल बन गए। अब अमेरिका चाहता है कि मैं ही आगे रहूं, रशिया चाहता है कि मैं आगे रहूं। दोनों के बीच में मतभेद, दोनों के बीच में अलग अलग प्रकार के छोटे मोटे झगड़े,
कोई अणु बम परमाणु बम नहीं फेंक रहे हैं लोग, आपस में बस मतभेद वाले झगड़े चल रहे हैं। मतलब सिर्फ कोल्ड वार, शीत युद्ध, सिर्फ मुंह वाले झगड़े। कौन से बोल दिया मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, वो बोलेगा मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा, बाकी कुछ भी नहीं है रसिया अमेरिका के बीच। समझ में आ रहा है? इसी को हम क्या बोलते हैं? शीत युद्ध बोलते हैं। ऐसे शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद फाओ, FAO, फाओ, अंतरराष्ट्रीय खाद्य और कृषि संस्था। ये क्या करती है? यह कृषि का उत्पादन, वन और मत्स्य का उत्पादन में वृद्धि करती है। कृषि के उत्पादन में वृद्धि, जंगलों में जो मिल रहा है वो सबके उत्पादन में वृद्धि, पोषण स्तर को ऊंचा लाने का सहायता करती है, ठीक है। उसके बाद क्या है? यूनिसेफ का मतलब है बालकों के लिए आकस्मिक सहायता का योगदान, जरूरत पड़े तब। विश्व के बालकों का स्वास्थ्य सुधारने के लिए पौष्टिक आहार, शिक्षा, बाल कल्याण की प्रवृत्तियां यूनिसेफ करती है, राइट ना। यूनेस्को शैक्षणिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संस्था है। एक ऐसी संस्था है जो शिक्षा के साथ, विज्ञान के साथ, संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है। यह संस्था निरक्षरता का निवारण, अर्थात निरक्षरता जहाँ पे पढ़े लिखे लोग कम है वहाँ पर पढ़े लिखे लोग हो, ऐसा करती है। शिक्षा के द्वारा मानव का जीवन स्तर ऊंचा उठाती है। शिक्षा, विज्ञान, सांस्कृतिक साधनों द्वारा राष्ट्र के बीच परस्पर सहयोग बढ़ाने का ये कार्य करती है। यानी शिक्षा की सहायता से, विज्ञान की सहायता से, सांस्कृतिक साधनों की सहायता से एक राष्ट्र को दूसरे राष्ट्र से जोड़ना, सुमेल स्थापित करना, ये सब, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन हमारा है 8वां नंबर, जिसका नाम है मास्को घोषणा। ये मास्को घोषणा है 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री ने विश्व शांति के लिए मास्को में एक साथ मिले, जिससे मास्को घोषणा के रूप में जाना जाता है। 1943 के अक्टूबर में ब्रिटेन, अमेरिका, रूस और चीन के विदेश मंत्री विश्व में शांति के लिए एक दूसरे से मास्को में मिले, ठीक है, जिससे अब लड़ाई झगड़ा ना हो, तो उसे मास्को घोषणा के रूप में जाना जाता है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा सेक्शन बी का चैप्टर नंबर 3 होता है पूरा। विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको अच्छे समझ में आया होगा। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करो, बेल आइकन पर क्लिक करो, जिससे मिलने वाले मेरे वीडियो के एक एक नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 आपके मोबाइल पर मिलता रहे। जय हिंद, राधे राधे।